जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एएलपी टेक्नीशियन का जो सेट हम बढ़ा रहे थे 21 तक, 21 सेटों तक हमने लिया, जो कि जिसमें हिट से पढ़ाए थे हम। उष्मा का VVI इंपॉर्टेंट प्रश्न लिया गया था। और आज यहाँ 22वां सेट से हम सब प्रकाश के अपवर्तन के देखते हैं कि एएलपी टेक्नीशियन या इससे पहले जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए हैं उसे कैसा प्रश्न पूछा जाता है, उसी के प्रश्न को लेकर के हम आए हैं। 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे ये देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2016 का ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। इसी प्रकार पूछे हुए प्रश्न को लिया गया है पहले शुरू में। ठीक है, तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए आ जाते हैं। देखिए क्या प्रश्न देख रहा है। फर्स्ट नंबर प्रश्न देखिए कि वास्तविक सूर्य उदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखना या वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखने के कारण के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाता है। अर्थात देखिए प्रश्न ये पूछ रहा है ना कि सूर्य उगने के 2 मिनट पहले ही हमें दिखाई दे देता है या सूर्य डूबने के 2 मिनट बाद तक हमको दिखाई देते हुए रह जाता है। इसमें प्रकाश की कौन सी घटना पर यह आधारित है, ये पूछा गया प्रश्न। चलिए ऑप्शन देखते हैं। नंबर पहला ऑप्शन कह रहा वायुमंडलीय प्रतिबिंब, दूसरा वायुमंडलीय पानी की बूंदों में उत्पन्न होने वाली आंतरिक प्रतिबिंब, सी कह रहा है वातावरण में मौजूद पानी के छोटी बूंद से सूर्य के प्रकाश के फैलाव, और डी कह रहा वायुमंडलीय अपवर्तन। तो सूर्य उगने के 2 मिनट पहले और डूबने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देना अर्थात वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्या? वायुमंडलीय अपवर्तन। चलिए ऑप्शन सी पर हम जिक्र कर लेना चाहते हैं। वातावरण में मौजूद पानी की छोटी बूंद से सूर्य के प्रकाश का फैलाव के कारण क्या होता है, तो हम ये इस पर ये चर्चा करेंगे। ये सूर्य है, ठीक है, सूर्य। और वायुमंडल में अर्थात वायुमंडल में जब बारिश पड़ती है तो बारिश पड़ जाने के बाद वर्षा के छोटे बूंद लटके हुए रहते हैं, और उस वर्षा के बूंद पर जब सूर्य की प्रकाश की किरणें पड़ती है तो वह वर्षा की बूंदें प्रिज्म की भांति कार्य करता है और प्रकाश की वर्ण विक्षेपण की घटना घटित होती है, और उसके बाद वहां पे इंद्रधनुष बनते हैं। वहां पे क्या बनते हैं? इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के किस घटना पर आधारित है? तो प्रकाश की वर्ण विक्षेपण के घटना पर इंद्रधनुष का बनना। और इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। और प्राथमिक इंद्रधनुष में प्रकाश के 2 परावर्तन और 1 अपवर्तन होता है। गौर से सुनिएगा, प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 अपवर्तन और 1 परावर्तन के कारण प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है, और द्वितीयक इंद्रधनुष में 2 अपवर्तन और 2 परावर्तन होता है, तब द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहर का रंग लाल होता है और बीच का रंग बैंगनी होता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में बैंगनी बाहर की रंग हो जाती है और लाल भीतर की रंग हो जाती है। और यह घटना जो ऑप्शन सी वाला के कारण हो रहा है कि वायुमंडल में वर्षा की छोटी बूंदे जो प्रिज्म के भांति कार्य करेगा, उसी के कारण इंद्रधनुष बनेगा। तो चलिए ऑप्शन क्वेश्चन 1 हमने देख लिया, मंडलीय अपवर्तन। बाकी ये तो हमने इंद्रधनुष का जिक्र किया। चलिए आगे बढ़ते दूसरे प्रश्न की ओर। क्या करा? निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश की अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? मतलब इसमें जो घटना है वो प्रकाश के अपवर्तन में शामिल नहीं है। नंबर पहला इंद्रधनुष का निर्माण, बी कह रहा तारों का टिमटिमाना, सी कह रहा मानव आंख द्वारा छवि का निर्माण, और डी कह रहा अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना। अब इसमें कौन सी, इसमें किसकी घटना नहीं होना चाहिए? प्रकाश की अपवर्तन की घटना नहीं होना चाहिए इस चारों ऑप्शन के हिसाब से। तो जैसे देखिए अभी हमने क्या बोला, इंद्रधनुष का बनना, तो इंद्रधनुष कई प्रकार के बोले? 2 प्रकार के बनता है, और पहला में 2 अपवर्तन प्लस 1 परावर्तन की घटना घटती है। क्या इसमें देख लीजिए अपवर्तन आ गया ना, तो आंसर ये नहीं होगा। अच्छा, दूसरे इंद्रधनुष में 2 अपवर्तन प्लस 2 परावर्तन की घटना द्वितीयक इंद्रधनुष में घटती है। तो ऑप्शन पहला तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि वहां पूछा अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण,
प्रकाश के अपवर्तन के कारण। मानव आंख द्वारा छवि का निर्माण, इसमें भी अपवर्तन और परावर्तन की घटनाएं घटती है। तो अस्त होते हुए सूर्य की लाल रंग होना, यह प्रकाश की अपवर्तन की घटना नहीं है। प्रकाश की अपवर्तन की घटना नहीं है। देखिए, प्रकाश की अपवर्तन की घटना के लिए हम साफ शब्दों में एक शब्द बोलना चाहते हैं कि जो घटना वास्तविक में नहीं होता है लेकिन हमें उसका अनुभव हो, अर्थात धोखाधड़ी हो, हमारे आंख का धोखाधड़ी हो। तारे का टिमटिमाना प्रकाश की कौन सी घटना? तो प्रकाश के अपवर्तन। वास्तविक में तारा टिमटिमाता है? वास्तविक में क्या तारे, पानी लाइए तो राज, थोड़ा सा गला फंस रहा है। देखिए, वास्तविक में तारे टिमटिमाते हैं क्या? नहीं, वास्तविक में तारा नहीं टिमटिमाता है, लेकिन हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है। तो प्रकाश के अपवर्तन। मृग मरीचिका का बनना मृग मरीचिका का बनने में क्या घटना? जैसे सड़क पर जब हम सब गर्मी के दिनों में देखते हैं तो हमको लगता है आगे जैसे चिलमिलाती धूप है तो सड़क पर पानी है, वो प्रकाश के अपवर्तन का घटना। रेगिस्तान में ऊंटों को पानी दिखाई देना, बालू की जगह पानी दिखाई देना, ये प्रकाश की अपवर्तन की घटना। जो होता नहीं है वो आंख का धोखाधड़ी है, वो प्रकाश का अपवर्तन की घटना है। ठीक है, प्रकाश की कौन सी घटना? अपवर्तन की घटना। चलिए, तो देखिए, यहां तक हमने प्रश्न को कंप्लीट किया। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 2 नंबर का। चलिए 3 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। सितारों के चमकने के पीछे का क्या सिद्धांत है? जैसे देखिए, सितारा, अभी हमने बोला कि तारे का टिमटिमाना, सितारे का चमकना, इसमें कौन सी घटना पर यह आधारित है? पृथ्वी के वायुमंडल के किसी विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है। इसके फलस्वरूप सितारे की छवि की स्थिति समय के साथ बदलती है। ऑप्शन ए का कहना। बी का कहना, उनके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता समय के साथ बदलता है। सी का कहना, पृथ्वी के वायुमंडल में धूल और वायु के कण सितारे के प्रकाश को फैला देती है। पृथ्वी से सितारे की दूरी समय के साथ बदलता है। डी गलत है, सी भी गलत है, क्योंकि धूल कण के कारण हमें तारे की चमक नजर नहीं आएगी, मतलब कम जाएगी। उनके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश, वो सब कुछ नहीं। बी भी गलत है। ए हमारा सही है, सितारों का चमकना अर्थात तारों का टिमटिमाना, इसमें ऑप्शन ए को हम सही मान रहे हैं। और इसका क्या रहा? पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता है, इसके फलस्वरूप सितारे की छवि की स्थिति समय के साथ बदलती है, तो हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। जैसे देखिए, हम इसको आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये पृथ्वी है, इस पे ये वायुमंडल परत, ये भी वायुमंडल परत, ठीक है, इसमें ये भी वायुमंडल परत, ठीक है, और वायुमंडल परत। यहां सूर्य है, सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणें जब वायुमंडल के विभिन्न परतों से होकर के गुजरता है तो सभी परत पर उस प्रकाश का अपवर्तनांक की बदलाव होती है। ठीक है, कहीं पर सघन माध्यम है, कहीं पर विरल माध्यम है, कहीं पर वायुमंडल ज्यादा है, कहीं पर कम है। इन सब सभी घटना अर्थात विभिन्न परतों के अपवर्तनांक लगातार बदलने के कारण जब पृथ्वी पर से हम किसी तारे, यहां है तारा, जब इस तारे को देखते हैं ना तो ऐसा लगता है तारे टिमटिमा रहा है, लेकिन वास्तविक में तारे टिमटिमाते नहीं है। तो तारे का टिमटिमाना भी प्रकाश के अपवर्तन का ही घटना का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते चौथे प्रश्न की ओर। देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? चौथा प्रश्न कह रहा है, एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है किसका उदाहरण है? सपोज दैट ये कहने का मतलब ये हो रहा है ना, एक बाल्टी है, अब इस बाल्टी में पानी है और इसमें हमने डाल दिया चम्मच, इसमें डाल दिया क्या? चम्मच। अब जैसे ही पानी में चम्मच गया तो चम्मच टेढ़ा नजर आने लगता है। जब ऊपर से देखते हैं ना तो चम्मच टेढ़ा नजर आता है। क्या वास्तविक में चम्मच टेढ़ा था? नहीं था, लेकिन हमें दिखाई कैसा दे रहा? टेढ़ा दिखाई दे रहा। इसमें प्रकाश की कौन सी घटना पर यह आधारित है? इसमें देखिए प्रतिबिंब, बी का कहना अपवर्तन, सी का कहना धारण और डी का कहना केंद्रन। और हम पहले ही बोले कि जो आंख का धोखाधड़ी हो, वास्तविक में वो घटना नहीं हो, वह प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है। चम्मच हमारा टेढ़ा नहीं था, लेकिन हमने पानी में डाला तो चम्मच टेढ़ा नजर आया। प्रकाश की कौन सी घटना? अपवर्तन की घटना। इसी प्रकार बाल्टी में अगर किसी छड़ी को डाल दिया जाए, बाल्टी में किसी कांच को डाल दिया जाए तो कांच का टेढ़ा प्रतीत दिखाई देना प्रकाश के अपवर्तन।
उतना तो छोड़ दीजिए सर, अगर बाल्टी में एगो सिक्का डाल दिया जाए, पानी से भरा हुआ है, सिक्का डाल दिया जाए तो सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना, प्रकाश के अपवर्तन। मछली साधने वाले जो मछुआरे होते हैं वो मछली की वास्तविक स्थिति से हट के साधते हैं। क्यों? क्योंकि मछली, ये रहा आपका समुद्र, अब मछली है इज्जा, लेकिन इसका प्रतिबिंब बन रहा इज्जा। और इसमें अब देखिए मछली मारने वाले क्या करेंगे, निशाना अगर इस पर साधेंगे, मछली वास्तविक में इज्जा ना दिखाई दे रहा है इज्जा, और अगर इस पर निशाना साधा तो मछली इज्जा है नहीं है, मछली की वास्तविक स्थिति तो यहाँ है। तो मछली के भी वास्तविक स्थिति से हट के दिखाई देना प्रकाश के अपवर्तन की घटना है। अर्थात यहां तक साबित हो चुका कि जो हमें आंख का धोखाधड़ी हो वह प्रकाश के अपवर्तन है। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है? इसमें किसका योगदान नहीं है? कुल आंतरिक प्रवर्तन का, हीरे के उच्च अपवर्तनांक सूचकांक का, बिखराव का, हीरे का निम्न अपवर्तक सूचकांक का। देखिए हीरा चमकता है ना, हीरा क्या होता है, हीरा चमकता है, और जब हीरा चमकता है तो उसमें बहुत सारी घटनाएं घटती है। अब इसमें यह पूछा कि कौन सी घटना हीरे के चमकने में नहीं घटेगा, जो दिया है तो देखिए आंतरिक प्रवर्तन तो होगा, उसका आंतरिक प्रवर्तन भी होगा, उसका उच्च अपवर्तनांक भी होगा, बिखराव डिस्पर्सन, उसके डिस्पर्सन भी होंगे, हीरे के निम्न अपवर्तक सूचकांक नहीं होगा, निम्न अपवर्तक सूचकांक नहीं होगा। तो ऑप्शन डी है जो हीरे की चमक में शामिल नहीं होते। चलिए 5 कंप्लीट। 6 नंबर प्रश्न चलते हैं, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना है? अर्थात इसमें वायु का अपवर्तनांक जो सूचकांक है वो पूछा गया है। 1.03, 1.003, 1.123 4 गो 03 या 1.003। तो इसका हीरे का अपवर्तनांक कितना है? जल्दी से सोचिए, क्योंकि हम ये पॉइंट्स याद रखते हैं 6 नंबर प्रश्न में, हम ये पॉइंट्स याद रखते हैं कि 1 पॉइंट, यहाँ भी दशमलव ही ये है, ठीक है, 1.003। तो देखिए लास्ट में कितना लगा हुआ है सर? 3 लगा हुआ है ना, तो 3 को पहले 0 दे देंगे, उसके बाद दशमलव दे के 1, जो होगा वो आंसर। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या, लास्ट में 3 देना है, 3 लिखे ना, मतलब 3 गो 0 और दशमलव 1 देख के क्या हो गया आंसर। और ऑप्शन डी हमारा सही है, यहाँ पर दशमलव होगा, 2 0 नहीं होगा, 1 0 भी नहीं होगा, 4 0 भी नहीं होगा, 3 0 होंगे, 1.0003। ये होता है क्या, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक। चलिए 7 नंबर प्रश्न आइए, इनमें से कौन सा गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है? कौन सा है जो गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है? क्या दिया गया है? कंडक्टिव, बी का कहना है रेफ्रिक्टिव, सी का कहना है रेडिएटिव और डी का कहना है कन्वेक्टिव। तो देखिए पर इसमें गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है, वह रेफ्रेक्टिव नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ये सब देख सकते हैं कि आरआरबी अर्थात रेलवे के एग्जामों में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। ये क्या पूछा, जल का अपवर्तनांक का अगर 1/4 4/3 भाग कर दिया जाए तो इसमें प्रकाश का क्या होगा वेग? तो इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए, न्यूमेरिकल है, बनाने में समय बर्बाद नहीं कीजिए। 1.25 गुना 10⁸ है ये, ठीक है, पावर में ये 8 है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। अर्थात अगर उसके अपवर्तनांक को 4/3 भाग से गुना कर दिया जाए तो उसका अपवर्तनांक 1.25 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होंगे। देखिए 9 नंबर आते हैं, निर्वात से एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहते हैं? क्या पूछ रहा, निर्वात से एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कहा गया है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, बी कहा गया है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, अच्छा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, सी का कहा गया है मेडिवेक इंडेक्स और डी का कहा गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी हमारा क्या हो गया? सही हो गया। चलिए ये अपवर्तन का 10वां सेट अर्थात इस 22वें का ये हमारा लास्ट है। किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तक सूचकांक हमेशा होता है, क्या होता है? 1 होता है, 1 से अधिक होता है, 1 से कम होता है या 0 होता है। जल्दी से लास्ट प्रश्न सोच करके बताइए। प्रश्न क्या पूछा, किसी भी माध्यम के पूर्ण अपवर्तक सूचकांक हमेशा क्या होता है? तो 1 से अधिक होता है, क्योंकि अभी हमने बताया कि जल के अपवर्तनांक कितने बताए, 1.0003, तो 1 से बड़ा है, इसीलिए। और भी अगर किसी भी माध्यम में हम सब अपवर्तनांक सूचकांक देखें तो वह 1 से क्या होगा? अधिक होगा।
तो देखिए ये हमने 10 प्रश्न के सेट अपवर्तनांक का कंप्लीट किया। अगर जैसे ही हमारे वीडियो पे 500 व्यू से अगर प्लस जाने लगा तो हम जो प्रश्न की संख्या 10 दिए हैं उसको हम बढ़ा करके 15 कर देंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार प्यार आपका बना रहे एक इस छोटे से परिवार पे। तो इसी प्रकार क्लास से जुड़े रहिए, रोकिएगा राज। तो आप सभी लोगों को हमारे तरफ से दिल से धन्यवाद। इसी प्रकार एक इस परिवार पे जुड़े रहिए। तो चलिए धन्यवाद।